नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। बहुला चौथ या बहुला चतुर्थी का पावन पर्व कब मनाया जाएगा, इस पर्व का क्या महत्व है, इस दिन व्रत रखने से क्या लाभ होता है। तो देखिए, हर साल बहुला चौथ का व्रत भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत का शास्त्रों में बड़ा महत्व बताया गया है। इस व्रत को करने से क्या क्या लाभ हैं, क्या नियम है इस व्रत के, ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इस बार बहुला चतुर्थी का जो पावन पर्व है ये कब मनाया जाएगा। तो मन में कोई भ्रम मत रखिएगा। इस बार बहुला चतुर्थी का पावन पर्व 12 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। तो 12 अगस्त 2025 के दिन ही बहुला चतुर्थी का व्रत रखना है। कई हमारे ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि अपने संतान की रक्षा के लिए माताएं इस व्रत को करती हैं और इस दिन भगवान से प्रार्थना करती हैं कि जो संतान है वो उनकी स्वस्थ रहे, उसकी दीर्घायु हो। इस दिन गौ माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गौ माता का पूजन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और जिन लोगों के पास संतान नहीं है उन्हें संतान प्राप्त होती है। बहुला चतुर्थी व्रत का विधान क्या है पहले वो बता दें, फिर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए, बहुला चौथ का व्रत जो लोग कर रहे हैं अपने परिवार की परंपरा के अनुसार करें। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो ये नियम ध्यान से सुन लीजिए। बहुला चौथ जो कि 12 अगस्त को है, उस दिन सुबह उठ करके स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और गौ माता की पूजा का विशेष विधान बताया गया है। तो यदि आपके घर में गाय हैं, जो लोग गांव में रहते हैं या ऐसी जगह रहते हैं जहां आपके घर में गाय है तो अति उत्तम है। तो उस स्थान की सफाई करें और गौ माता और गाय के साथ जो बछड़ा होता है उनकी सेवा करनी है, उनका पूजन करना है। इसके साथ ही इस दिन भगवान गणेश की और गौ माता की और भगवान कृष्ण की पूजा विधि विधान से करना चाहिए। ऐसी तस्वीर रख करके आप पूजा कर सकते हैं जिसमें भगवान कृष्ण गौ माता के साथ हों। ऐसी तस्वीर आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगी। भगवान कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, साथ में गौ माता है, तो वो वाली तस्वीर ले आइएगा। गणेश जी की मूर्ति हर घर में होती ही है, तो भगवान गणेश की और गौ माता के साथ जो भगवान कृष्ण की फ़ोटो होती है वो फ़ोटो रख करके पूजन करना है। कैसे पूजन करना है? सबसे पहले गणेश जी की पूजा करना है। गणेश जी का गंगा जल से स्नान कराइए, फिर इसके बाद तिलक लगाइए, अक्षत अर्पित करिए, पुष्प अर्पित करिए। इसी तरीके से जो चित्र है जिसमें गौ माता के साथ भगवान कृष्ण हैं, तो उस चित्र पर गंगा जल छिड़किए, फिर तिलक लगाइए, अक्षत अर्पित करिए, पुष्प अर्पित करिए और फिर भगवान कृष्ण की आरती करें। गौ माता की कृपा से संतान की रक्षा होती है। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख बढ़ता है, उन्नति होती है। तो ये पूरा व्रत भगवान कृष्ण और गौ माता की पूजा को समर्पित है और पूजा से पहले गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बहुला चौथ की जो कथा है ये जरूर जान लीजिए, तभी इसका महत्व आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ तो भगवान कृष्ण ने कई लीलाएं की और भगवान कृष्ण के मन में एक बार आया कि वो गौ माता की परीक्षा लेंगे। बहुला नाम की एक गाय नंद बाबा की गौशाला में आई थी। भगवान कृष्ण को बहुला गाय से बड़ा प्रेम था। भगवान कृष्ण ने बहुला गाय की परीक्षा लेने का विचार किया। जब बहुला गाय वन में चर रही थी तब भगवान कृष्ण शेर का, सिंह का रूप धारण करके
प्रकट हुए। और जब गौ माता के सामने सिंह आया तो गौ माता ने सिंह को देखकर कहा कि हे वन के राजा, मेरा बछड़ा भूखा है, मैं बछड़े को दूध पिलाकर लौट आऊं, इसके बाद आप मुझे अपना आहार बनाइएगा। सिंह ने कहा कि सामने आहार हो तो मैं कैसे जाने दूं, तुम वापस नहीं आओगी तो मैं भूखा रह जाऊंगा। तो बहुला गाय ने कहा कि सत्य और धर्म की शपथ लेकर मैं कहती हूं कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला गाय की शपथ से प्रभावित होकर के जो सिंह के रूप में भगवान कृष्ण थे, उन्होंने गौ माता को जाने दिया। गौ माता गईं, उन्होंने अपने बछड़े को दूध पिलाया और वापस वन में आ गईं। बहुला गाय की सत्य निष्ठा को देख करके सिंह के रूप में जो भगवान कृष्ण थे बहुत प्रसन्न हुए और वास्तविक रूप में आकर के उन्होंने कहा, हे बहुला गौ माता, तुम परीक्षा में सफल हुई। आज से भाद्रपद चतुर्थी के दिन जो गौ माता की सेवा करेगा, गौ माता की पूजा करेगा, उसके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी, संतान का सुख प्राप्त होगा। तो इसके साथ ही ये परंपरा शुरू हुई कि गौ माता का पूजन हमें बहुला चौथ के दिन करना है। तो जिनके घर में गौ माता है तो वो तो गौ माता का पूजन कर सकते हैं, उनको प्रणाम कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, जहाँ वो रहती हैं वहाँ सफाई करें, उनके खाने के लिए व्यवस्था करें, उनकी सेवा करें, देखभाल करें। लेकिन जिनके घर में गौ माता नहीं है, वो लोग जो है भगवान कृष्ण के साथ जो गौ माता का चित्र होता है उसका पूजन करें, तो आपको भगवान कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो बहुला चौथ की आपने कथा सुनी। ये दिन भगवान गणेश, भगवान कृष्ण और गौ माता की पूजा के लिए समर्पित है। तो आपको जैसा विधान बताया, सरल तरीका बताया, उस तरीके से पूजा करें। गौ माता से मन ही मन प्रार्थना करें। जिनके पास संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए, जिनके पास संतान है, अपने संतान के उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो गौ माता का आशीर्वाद भी मिलेगा, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद भी मिलेगा और आपकी संतान उन्नति करेगी, घर में सुख बढ़ेगा, आपके घर में समृद्धि बढ़ेगी। तो अब वक्त हो गया है विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। बोलिए गौ माता की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।